हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैम दैट इज स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन। सो अब हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टूथ का क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम धीरे धीरे करके हम पढ़ना शुरू करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में, एक एक डिस्टर्बेंसेस को उठाएंगे, उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास था माइक्रोडोंशिया। ये किस में आता है? ये आता है साइज ऑफ टूथ। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टूथ, माइक्रोडोंशिया। नाउ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज माइक्रोडोंशिया। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था आपको कि अगर आपको कुछ नहीं, कोई अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई सा भी एक डिसीज दे दिया और आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप एटलीस्ट उसके बारे में एक तोड़ मरोड़ के एक पैराग्राफ तो लिख ही सकते हो, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग भी पता है तो। और मीनिंग कैसे करेंगे? उस वर्ड को तोड़ दो, तोड़ने की कोशिश करो और उसको देखो कि उसमें क्या निकलता है। तो सीधे डोंशिया यानी कि टूथ, माइक्रो यानी कि स्मॉल। तो ये क्या हो गया? स्मॉल टूथ है तो माइक्रोडोंशिया। ओके, सो अब इसमें है ना, ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रू जनरलाइज्ड, रिलेटिव जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। ट्रू जनरलाइज्ड जो है ना वो आपको रेयरली मिलेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है? ऑल टीथ आर स्मॉल। इसमें क्या होता है ना, ट्रू जनरलाइज्ड में क्या होता है कि सारे टीथ जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, मतलब लिटरली स्मॉल होते हैं। लेकिन ये आपको ऐसे नॉर्मली ये डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज हो गया। तो आपको इन सारी डिसीजेस में ये देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वी हैव रिलेटिव जनरलाइज्ड। रिलेटिव जनरलाइज्ड भी रेयर कंडीशंस में ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो जॉ होता है ना वो थोड़ा लार्ज होता है, जिसकी वजह से टूथ जो होते हैं वो छोटे दिखते हैं। टूथ जो है, टूथ का जो साइज है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल टूथ होते हैं, लेकिन जॉ के बढ़ जाने से जो टूथ जो है वो छोटे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये है नॉर्मल टूथ, लेकिन जॉ बड़े होने की वजह से स्मॉल दिख रहे हैं। इसे हम रिलेटिव जनरलाइज्ड बोल रहे हैं। ये ट्रू नहीं है, ये एग्जैक्ट माइक्रोडोंशिया हम इसे नहीं कह सकते, इसलिए हमने इसे इस रिलेटिव जनरलाइज्ड कैटेगरी में डाला है। ये हेरिडिटरी होता है। ठीक है, तो ये आपको हेरिडिटरी की वजह से ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कि जन्म लेने के बाद कुछ हो रहा है, या तो फिर कुछ तो भी डिस्टर्बेंस, कुछ केमिकल एक्सपोजर और कुछ तो भी टेरेटोजेनिक एजेंट की वजह से ये हो गया है। ठीक है, टेरेटोजेनिक एजेंट्स की वजह से डेवलपमेंट के टाइम पर जो है कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, जिसकी वजह से जॉ जो है वो बढ़ गया। ऐसा नहीं है, ये हेरिडिटरी है, यानी कि अगर पेरेंट्स में होगा तो बच्चे में भी आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। टेरेटोजेनिक एजेंट्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया है मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में। इसका डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड बोल रही हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो टेरेटोजेनिक एजेंट्स क्या होता है मैं बता ही देती हूँ। टेरेटोजेनिक एजेंट्स आर ऐसे एजेंट्स जिनकी वजह से बेबी के डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से उसे कुछ डिसीज हो गई। ठीक है, उस तरह जिस एजेंट की वजह से ये हुआ है उस एजेंट को हम टेरेटोजेनिक एजेंट कहते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड, लोकलाइज्ड। नाउ लोकलाइज्ड जो है वो कॉमन है। ठीक है, लोकलाइज्ड में क्या होता है ना, इसमें सिर्फ एक टूथ अफेक्टेड होता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड टूथ होते हैं वो होते हैं मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर एंड थर्ड मोलर। ठीक है, ये जो दो टूथ हैं ये जनरली अफेक्टेड होते हैं। ओके, नाउ मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर की एक खासियत है क्या, कि ये जो टूथ जो आपको छोटा दिखेगा ना, सिंगल है और बहुत कॉमन है। ये वाला जो माइक्रोडोंशिया ये बहुत कॉमन है। लोकलाइज्ड जो होता है मतलब यानी कि एक टूथ अफेक्टेड है, तो ये जो है ये ज्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादा अफेक्टेड टूथ जो होते हैं वो दो होते हैं, मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर एंड थर्ड मोलर। मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर को हम कहते हैं पेग लैटरल। अगर ये होता है तो ये होता है पेग लैटरल। और रही बात थर्ड मोलर की, तो वो तो कॉन्जेनाइटली एब्सेंट होता है, तो उसको तो अभी रहने ही दो। That's not that important, but this maxillary lateral incisor is important. इसका ना मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो देख लो तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी पेग लैटरल और कोन जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ना जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये हो जाता है जो मैंने पिक्चर दिखाई है
ऐसा इस तरह का हो जाता है, टेपरिंग होता है। टेपरिंग यानी कि थोड़ा कॉनिकल हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम पेगलेटरल बोलते हैं। तो दिस इज इट, यही है माइक्रोडोंशिया के बारे में, ठीक है। तो मैक्रोडोंशिया, ओके, मैक्रोडोंशिया समझ ही गए होगे। मैक्रो यानी कि जो साइज में बिग हो, एंड डोंशिया यानी कि टूथ। सो बिग टूथ दैट आर कॉल्ड मैक्रोडोंशिया, उस कंडीशन को हम मैक्रोडोंशिया कहते हैं। नाउ जिस तरह से माइक्रोडोंशिया 3 अलग टाइप के थे, उसी तरह मैक्रोडोंशिया भी 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट, ट्रू जनरलाइज्ड। ट्रू जनरलाइज्ड यानी कि सारे टूथ जो है वो बड़े हैं, ठीक है। अब ये ऐसे रेयरली ही देखने को मिलता है। कहाँ देखने को, कौन कौन सी डिसीजेज में देखने को मिलेगा? तो दीज आर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेस, ओके। नाउ कमिंग टू द रिलेटिव जनरलाइज्ड, जिस तरह से मैंने माइक्रोडोंशिया में बताया था कि अगर जॉ लार्ज है तो टूथ जो है वो है नॉर्मल साइज के, लेकिन जॉ के लार्ज हो जाने के कारण वो स्मॉल दिख रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल अपीयरेंस उनका आ रहा है, तो उसको हम रिलेटिव जनरलाइज्ड में कैटेगराइज कर रहे हैं। उसी तरह से मैक्रोडोंशिया में उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अब जो जॉ है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से टूथ जो दिख रहा है उसका अपीयरेंस बिग आ रहा है, ठीक है। वो भी हेरिडिटरी था, ये भी हेरिडिटरी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू, एंड हाँ, रिलेटिव जनरलाइज्ड नॉर्मली कॉमन होता है, ठीक है। माइक्रोडोंशिया में लोकलाइज्ड जो था वो कॉमन था, बट इन मैक्रोडोंशिया लोकलाइज्ड टाइप इज रेयर एंड रिलेटिव जनरलाइज्ड टाइप इज रेयर नहीं है, वो कॉमन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का इटियोलॉजी हमें नहीं पता है कि वो क्यों होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगेन लोकलाइज्ड यानी कि वन टूथ इज अफेक्टेड, तो यहाँ पे क्या होगा, वन टूथ इज लार्जर। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है फ्यूजन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, अगर आप ये पूछो तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि उससे मान लो कोई, जैसे कि मैक्रोडोंशिया जैसी ही कुछ दूसरी बीमारियां, कुछ दूसरे डिस्टर्बेंसेस जो कि दिखने में सेम दिखते हैं, उनका अपीयरेंस सेम आता है, जिसकी वजह से हम उन्हें एग्जैक्ट आइडेंटिफाई एक बार में नहीं कर सकते। उसके लिए रेडियोग्राफिकल फीचर्स, हमें रेडियोग्राफ्स लेने होंगे, तब जाके हमें पता चलेगा। लेकिन हम अपनी नॉर्मल आइज से अगर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे केसेस हमको दिख जाएंगे कि, तो उसमें क्या होगा, फ्यूजन अब डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ शेप ऑफ द टूथ में आता है, तो हम उसको आगे चल के पढ़ेंगे कि फ्यूजन क्या होता है। आई विल टेल यू। नाउ लोकलाइज जो है वो कौन कौन सी डिसीजेस में देखा जा सकता है, तो वो है फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। व्हाट इज फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी, आपको लग रहा होगा क्या ये क्या है, डोंट वरी, इसको हम पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इज एंजियोमा ऑफ फेस, पिट्यूटरी गिंगैटिज्म एंड जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज की वजह से लोकलाइज जो है वो देखने को मिलता है। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज फॉर बोथ माइक्रोडोंशिया एंड मैक्रोडोंशिया। क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? ऑब्वियसली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चाहिए होगा उसमें। अगर टूथ जो है वो ज्यादा इन्फेक्टेड है तो उसका एक्सट्रैक्शन करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रोडोंशिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ शेप ऑफ द टूथ। डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ शेप ऑफ द टूथ, अब वो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।